नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे सदिशों को जोड़ने की गणितीय विधि या ज्यामितीय विधि। पहला नियम है समांतर चतुर्भुज का नियम। यह नियम कहता है यदि दो सदिश राशियों की सहायता से समांतर चतुर्भुज का निर्माण किया जा सके तो उस समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उन सदिश राशियों का परिणामी व्यक्त करता है। तो हम मान लेते हैं, माना दो सदिश राशियां P व Q हैं, एक दूसरे से ये थीटा कोण पर कार्यरत हैं। इन सदिश राशियों की सहायता से एक समांतर चतुर्भुज ABCD का निर्माण किया गया, जिसका विकर्ण AC व PQ विकर्ण AC P व Q का परिणामी व्यक्त करता है। तो ये जो हम माने हैं इसका मैंने चित्र बनाया है। देखिए चित्र है आपका। मान लीजिए हमारे पास एक सदिश P है और एक सदिश Q है। अब इस P और Q की सहायता से हमने एक समांतर चतुर्भुज ABCD का निर्माण किया है, क्योंकि जो P है वह इस सदिश के बराबर होगा, BC के बराबर होगा, जो AB है वह DE के बराबर होगा, तभी ये समांतर चतुर्भुज कहलाएंगे। अब इनका जो विकर्ण A और C है इस P और Q का परिणामी व्यक्त कर रहा है, जिसको हम R बराबर P प्लस Q लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने की विधि है समांतर चतुर्भुज की विधि। ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, यहाँ इस C बिंदु से हमने एक परपेंडिकुलर लंब डाल दिया है यहाँ पर, और इस D वाले लाइन को थोड़ा सा और आगे कर दिए हैं। अब इसको मिलाने पर यहाँ हमारे पास एक समकोण त्रिभुज बनता है ये। ठीक है ना, 90 डिग्री। अब इस पूरे वाले त्रिभुज को देखिए ACE। इस त्रिभुज समकोण त्रिभुज से हम क्या करते हैं, हम इसको प्रोसेस को आगे करते हैं, इसका नियम निकालते हैं क्या होता है इसका R का मान। तो देखिए त्रिभुज ACE में कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है AE आधार का स्क्वायर प्लस EC लंब का स्क्वायर, AE प्लस EC। अब हम क्या करते हैं, AE को दो पार्ट में है, A प्लस D और D प्लस E। तो हमने AE को दो पार्ट में कर दिया। अब इसको करने के बाद यहाँ हम स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर कर देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास AD का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर प्लस 2AD एक ब्रैकेट में, फिर DE दूसरे ब्रैकेट में, और लास्ट में है EC स्क्वायर। ठीक है ना, ये आ गया हमारे पास AC का स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास एक त्रिभुज है DEC, त्रिभुज DEC में, त्रिभुज DEC में देखेंगे तो हमारे पास ये वाली लेंथ हमें पता नहीं है, न तो ये सामने वाली पता है लेंथ, और जो कि इन दोनों का हमें इस वाले फार्मूले में रखने में काम है। EC यहाँ है तो, और DE यहाँ है दोनों जगह। तो हमें क्या करना होगा, DE और EC का वैल्यू निकालना होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से लगाते हैं। हमें पता है साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। इस सामने इस थीटा है, इसके सामने वाली भुजा लंब हुई, इसके बगल वाली क्या हो गई, आधार हो गई। तो जो सबसे लंबी भुजा है उसको हम कर्ण बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा बराबर लंब EC बटे में कर्ण क्या है DC। ठीक। अब क्या करते हैं, यहां से EC निकाल लेते हैं। तो EC बराबर हो जाएगा, इसको यहाँ पक्षांतर कर दीजिए, DC इंटू साइन थीटा। इसको समीकरण नंबर 2 बना लीजिए। अब क्या करते हैं, हम इसको निकालना है तो हम क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार क्या है, देखिए कॉस थीटा बराबर DE बटे में DC। अब यहाँ से DE निकल जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा DE बराबर, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए DC कॉस थीटा। ठीक है, ये D है, थोड़ा ध्यान देंगे। ठीक। अब ये समीकरण नंबर 3 कर दीजिए। अब समीकरण 2 और समीकरण 3 को उठा करके समीकरण नंबर 1 में क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए। तो समीकरण, इसको हाँ, समीकरण 2 व 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, इसका मान रख देते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, ऊपर नहीं जा रहा है। हाँ ठीक। अब AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर
AD स्क्वायर रहने दीजिए। DE की वैल्यू हमने निकाला समीकरण 30 से, तो वहां लिखेंगे DC स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर रख देंगे। उसके बाद प्लस 2 इंटू AD को AD रहने दे दीजिए, इंटू DE की वैल्यू है DC कॉस थीटा, ठीक, प्लस EC की वैल्यू है DC साइन थीटा, तो यहाँ हो जाएगा DC स्क्वायर साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास आ गया, एक इक्वेशन प्राप्त हो गया। अब क्या करते हैं, इस इक्वेशन में यहाँ है DC cos स्क्वायर थीटा, यहाँ है DC साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों में से हम DC कॉमन ले लेते हैं, यहाँ हो जाएगा AD स्क्वायर, यहाँ DC स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ बच जाएगा प्लस में जो पूरा टर्म है उसको उतार देते हैं, 2AD DC कॉस थीटा, ठीक है ना। यहाँ ब्रैकेट लगाएं ताकि आपको कंफर्म रहे कहाँ क्या लिखा गया है, ठीक है ना। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं। देखिए अब हमारे पास आ गया AD स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर, इसका वैल्यू 1 हो गया, प्लस 2AD इंटू DC कॉस थीटा, और यहाँ AC स्क्वायर है। अब हम अपने चित्र पर चलते हैं, अपना चित्र देखिए कहाँ क्या वैल्यू है, ठीक है ना। जो AD है, AD किसके बराबर है, P के, AB किसके बराबर है, Q के। A वाली भुजा और A वाली भुजा DC दोनों क्या है, समान है, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है, इनकी दिशा और परिमाण दोनों क्या है, समान है, तभी क्या हो जाएंगे, दोनों समान सदिश होंगे। तो हम क्या कहेंगे, जहां DC है वहां हम Q लिख देंगे, जहां AD है वहां P लिख देंगे, उसके बाद सिंपल सा हम क्या करेंगे, फार्मूला बना देंगे, ठीक है। तो हमारे पास देखिए ये आ गया, AC के स्थान पर हम लिखे थे R, तो वहां है R स्क्वायर, यहाँ AD के स्थान पर हो गया P स्क्वायर, DC के स्थान पर Q स्क्वायर प्लस 2ADP, DC के स्थान पर Q, यहाँ cos थीटा है, cos थीटा ऐसे उतार दीजिए। अब क्या करिए, यहाँ से R की वैल्यू निकाल लीजिए, R बराबर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, यही हमारा क्या आ गया, परिणामी आ गया। यहाँ जब स्क्वायर हटाएंगे तो इस तरफ क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा, ये हमारा आ गया इसका परिणामी, किसका, P व Q का परिणामी आ गया, ठीक है ना। तो P और Q का परिणामी है हमारे पास प्राप्त हो गया, अंडर रूट में P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। अब क्या करते हैं, मान लेते हैं हमें जो सदिश P है इससे परिणामी कितना अल्फा कोण बनाता है, तो हम पता कर सकते हैं इसकी दिशा क्या होगी, कितनी दिशा में इसका एंगल कितना होगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, तो हमारे पास जो परिणामी आ गया है उसको लिखते हैं R बराबर अंडर रूट में P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ P और जो हमारा सदिश P है वहां से जो परिणामी है R, उसके बीच अल्फा कोण मान लेते हैं। तब हम क्या करते हैं, यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है ना। तो पिछले वाले चित्र में चलते हैं तो और आपको क्लियर हो जाएगा। इस वाले त्रिभुज में जब चलेंगे हम ACE में, एक बड़ा त्रिभुज है, यहाँ हम लिखते हैं tan अल्फा बराबर हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, यही थोड़ा सा देख लीजिए, tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, ये लंब है बटे आधार, तो लंब क्या है EC, आधार है E और D, तो हम लिखेंगे EC बटे में AE, ठीक है। जहां हमारे पास AE की जो लंबाई है AE बराबर है AD प्लस EDE, ठीक, जो नीचे लंबाई है, तो हम क्या करेंगे, AE के स्थान पर AD प्लस DE रख देंगे, हमारे पास आ जाएगा EC अपान AD प्लस DE। और हम यहाँ EC और DE की वैल्यू निकाल चुके हैं पहले, समीकरण 2 और समीकरण 3 में। EC की वैल्यू और DE की वैल्यू निकाले हैं, एक DC साइन थीटा है, एक DC cos थीटा है। जहाँ DE और EC है वहाँ वैल्यू हम पुट कर देते हैं। EC के स्थान पर हमारे पास आया है DC साइन थीटा, और यहाँ आया है क्या, AD को AD रहने दीजिए, प्लस DE
यहाँ DC cos थीटा है। ठीक, अब क्या करिए, हमारे पास यहाँ DC एक एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है, गलत नहीं आ रहा है, AD है, DE के स्थान पर हमें रखना ना, DE के स्थान पर, DE के स्थान पर हमें लिखना है, DE के स्थान पर, इसके स्थान पर रखना है DC cos थीटा, यहाँ DC sin थीटा और AD है। ओके, देखिए इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ ठीक, अब हमारे पास DC और AD वैल्यू रख देते हैं। DC क्या है, DC इधर देखिए, DC किसके बराबर है, Q के बराबर है, ये हो गया आपका सदिश Q, और AD बराबर है किसके, P के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जहाँ जहाँ जो है DC है हमारे पास Q के बराबर है, यहाँ Q साइन थीटा अपान में AP है AD प्लस Q कॉस थीटा, सॉरी यहाँ लग गया है आपका ए, ठीक है ना। तो ये आ गया हमारे पास tan अल्फा बराबर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अल्फा निकाल लेंगे, तो अल्फा बराबर हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स Q साइन थीटा अपान में P प्लस Q कॉस थीटा। ये रहा आपका डायरेक्शन, ये है आर की दिशा, परिणामी आर की दिशा, यहाँ लिख लेंगे परिणामी आर की दिशा, परिणामी आर की दिशा। ठीक, परिणामी आर की दिशा आ गई अल्फा बराबर tan इनवर्स Q साइन थीटा अपान P प्लस Q कॉस थीटा। इसको भी आप याद कर सकते हैं, ये क्या है आपका tan अल्फा बराबर Q साइन थीटा अपान P प्लस Q कॉस थीटा, जहाँ P Q दोनों सदिश हैं, tan अल्फा P सदिश से बना और R के बीच में जो कोण है ये सदिश P है, ये आपका Q था, ये R और P के बीच में बना जो कोण अल्फा है। अब यही बताएगा कि इन दोनों सदिशें जो हैं वो कितने, उसका जो परिणामी है कितने एंगल पे आ रहा है, उसकी दिशा क्या है। ठीक है ना, तो ये रहा आपका वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा।